गुड मॉर्निंग। आइए आज के विषय में देखते हैं। रोमियो का 5वां अध्याय और वचन हम लोग देखेंगे 18 से आगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों में इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। आज जिस विषय में बात कर रहे हैं वो ये है कि अनंत जीवन कब मिलता है। विश्वासी होने के नाते अनंत जीवन यानी इंटरनल लाइफ जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कई बार विश्वासी इस विषय को लेकर के बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं और उन्हें ये पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में अनंत जीवन है क्या चीज़ और ये मिलता कब। तो आज हम जानेंगे कि अनंत जीवन क्या है और कब मिलता है। तो क्या है कि विषय में बात करते हैं कि अनंत जीवन यानी इंटरनल लाइफ यानी कभी ना ख़त्म होने वाला जीवन, कभी ना ख़त्म होने वाला लाइफ। तो ऐसा जीवन जो कि कभी ना ख़त्म हो, वो हम विश्वासियों को परमेश्वर देता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब विश्वासियों को अनंत जीवन मिलता है तो फिर विश्वासियों की मौत क्यों होती है। देखिए, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें जिस मौत से बचाया है, जिस मृत्यु से बचाया है, वो है आत्मिक मृत्यु। उससे हमें परमेश्वर ने बचा लिया है हमेशा हमेशा के लिए। क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति यदि यीशु मसीह के मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करता है और वह इस बात का विश्वास करता है कि यीशु ने जो बलिदान दिया वो उसके लिए था, तो बाइबल इस बात की गवाही देती है कि परमेश्वर के इस बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा प्रभु उसे उद्धार देते, वो बच जाता है, उसे उद्धार की प्राप्ति हो जाती है। तो उद्धार की प्राप्ति होने का मतलब यह है कि वो अनंत की मृत्यु से बच जाता है, यानी नरक से बच जाता है। वो व्यक्ति फिर कभी भी नरक नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मसीह यीशु में उसको उद्धार मिला। अब सवाल पैदा होता है कि फिर अनंत जीवन क्या है। देखिए, अनंत जीवन और मृत्यु का बहुत ही गहरा रिश्ता है। कैसे बात करते हैं तो आदम की ओर चलते हैं हम लोग। आदम को देखो, परमेश्वर ने, एक सवाल और पैदा होता है, क्या जब आदम बनाया गया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो क्या उसके अंदर मृत्यु थी? यानी क्या आदम कभी मरता? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आदम ने तब तक पाप नहीं किया था। इसका मीनिंग ये है कि आदम जब बनाया गया मृत्यु रहित बनाया गया। मौत नहीं थी उसके जीवन में, कभी भी मौत नहीं आती उसके जीवन। क्या जब हवा को बनाया, क्या वो मरने के लिए बनाया था? नहीं, कभी नहीं। तो फिर जब मरने के लिए नहीं बनाया था तो फिर मृत्यु कहाँ से आ गई? हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जब आदम और हवा ने फल खाया तब उनके जीवन में मृत्यु आ गई। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि यदि तुम ये फल खाओगे तो मरोगे, यदि फल खाओगे तो मरोगे। उनको ये बात कही गई थी, परंतु उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। तो जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया और उनके जीवन में मृत्यु आ गई, तो वो मौत शारीरिक और आत्मिक दोनों तरह से आई। शारीरिक मृत्यु बाद में आई, परंतु आत्मिक मृत्यु पहले आई। लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को उस बगीचे से निकाल दिया जहाँ पर उसे रखा था, और उसके बाद आदम कभी भी परमेश्वर से बात नहीं कर पाया। यानी आमने सामने कभी उसकी मुलाकात नहीं हुई। जिस तरीके से आदम परमेश्वर के साथ संगति करता था, दोबारा वो नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र परमेश्वर अपवित्र मनुष्य के साथ संगति नहीं कर सकता। तो ये हुई आत्मिक मौत। मौत का मीनिंग होता है अलग हो जाना। तो यहाँ पर मनुष्य जो है पाप की वजह से परमेश्वर से अलग हो गया, ये आत्मिक मौत हुई।
और वचन कहता है कि आदम की उम्र 930 साल हुई। 930 साल के बाद उसकी मृत्यु हुई, जो कि शारीरिक मृत्यु थी। तो आज विश्वासियों में जो यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, उनके अंदर शारीरिक मृत्यु तो है। क्यों? क्योंकि पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई। तो वचन याकूब का एक वचन है, याकूब का पहला अध्याय और वचन 14 यानी 14 पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है 14 और 15, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। वचन 15 देखते, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। यहाँ पर कहता है कि पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ऐसा लग रहा है कि जब पाप अगर कम है तो मौत नहीं होगी, नहीं, वो मीनिंग नहीं। ये अलग टाइप की मृत्यु की बात करता है। परंतु अगर हम रोमियो की पुस्तक में देख रहे हैं, जहाँ पर हमने देखा है, तो रोमियो की पुस्तक में कहता है कि जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए, एक अपराध कौन था? वो अदन के बगीचे में जो हुआ था, दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम सब मनुष्यों के लिए जीवन निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि लिखा है कि वचन 19 कहता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन से सब के सब पापी हो गए, और पाप ने मृत्यु को उत्पन्न किया और मृत्यु सब में फैल गई, राइट। पर साथ ही दूसरी बात ये भी कह रहा है कि उसी तरीके से एक बलिदान जो मसीह यीशु का था, उस एक धर्मी व्यक्ति के बलिदान के द्वारा क्या लिखा है कि उस एक बलिदान के द्वारा, एक के धर्मी ठहराए जाने के द्वारा सब सारे मनुष्यों के अंदर, सब जो आज्ञा मानते हैं, एक ही मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। तो यहाँ कह रहा है कि बहुत लोग धर्मी ठहरे। अब वचन 20 कहता है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हों, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ। 21 कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे, अनंत जीवन के लिए। तो मीनिंग ये है कि जिस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा पाप किए जाने पर सारे मनुष्यों में मौत आ गई, उसी तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा पाप का प्रायश्चित किए जाने के बाद सारे मनुष्यों के जीवन से मृत्यु जो है वो निकल गई, सबके जीवन से मौत जो है वो निकल गई। तो ये मौत जब निकली है तो फिर विश्वासियों की मौत जो होती है, देखिए दो बातें, मसीह यीशु में कोई नहीं मरेगा, हाँ अनंत जीवन पाएगा। यूहन्ना 3:16 भी बोलता है कभी नष्ट ना हो, अनंत जीवन पाए। तो ये क्या है अनंत जीवन? पता कब मिलता है? उस हर वो व्यक्ति जब उद्धार पाता है उसी समय उसे अनंत जीवन मिल जाता है। क्यों? क्योंकि विश्वास करने के साथ ही उसके जीवन से मृत्यु यानी आत्मिक मौत निकल जाती है, आत्मिक मृत्यु जो है वो हट जाती है। अब वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? स्वर्ग, परमेश्वर के पास। कहाँ जाएगा? परमेश्वर के पास। तो आत्मिक मृत्यु का मतलब अलग हो जाना। अब मसीह यीशु के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होगा, और यही अनंत जीवन। धरती पर जब हम विश्वास करते हैं मृत्यु निकल जाती है, क्योंकि पहला कुरिन्थियों में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है 15 अध्याय में, और जहाँ पर कहता है वचन 55 में कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। तो यहाँ पर लिखा है कि जय ने, कौन सी जय? यीशु ने जो मृत्यु पर जय पाई, उसने मौत को निगल लिया। तो जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो भी कभी नष्ट नहीं होंगे,
और उनको अनंत जीवन जो, जब कोई मरेगा ही नहीं तो अनंत जीवन उसका कब मिलेगा? उसी समय से शुरू हो जाता है। जिस समय देखिए सुनिए, अगर एक व्यक्ति के जीवन में मृत्यु है तो इसका मतलब उसका जीवन जो है सीमित है। जिस दिन मृत्यु आएगी उसका जीवन खत्म हो जाएगा। परंतु यदि मृत्यु नहीं है, मृत्यु निकल जाती है, तो फिर उसका जो जीवन है वो अनंत जीवन हो जाता है। तो मसीह यीशु में हमें अनंत जीवन मिलता है जब हम विश्वास करते हैं उसी समय। जब तक धरती पर हैं तब तक हम शरीर में हैं, और जिस समय हम धरती छोड़ेंगे हमारी आँखें स्वर्ग में मसीह के सामने खुलेंगी। इसीलिए विश्वासियों में मृत्यु नहीं है और अनंत जीवन हमें उसी समय मिलता है जिस समय हम उद्धार पाते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं इन सारी बातों के लिए परमेश्वर, आज के इस समय के लिए। प्रभु यीशु, आपने हमें बचाया है और आज हमारे पास अनंत जीवन है, और वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो हमने कमाया नहीं है प्रभु, वो आपने दिया है। वो तोहफ़ा है, उद्धार तोहफ़ा है, वो गिफ्ट है प्रभु। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु यीशु, हम जब तक धरती पर हैं तब तक हम आपके पीछे चलें, आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताएं, क्योंकि एक दिन हमें आपके सामने खड़े होना, और उस समय जब हम आपके सामने खड़े होंगे तो प्रभु शर्मिंदा ना होना पड़े कि धरती पर जो समय था वो हमने दुविधाओं में या धरती की चीज़ों की अभिलाषाओं में वेस्ट किया, उसको नष्ट किया, क्योंकि ये जीवन एक दिन ख़त्म होने वाला है जो धरती का है। परंतु हमारा जो जीवन है, जो आपने इंटरनल लाइफ दी है प्रभु, वो आपके साथ हमारी सदा के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा करते। धन्यवाद देते मसीह यीशु के नाम से मांगते, आमीन।